तो मेरे प्यारे दोस्त एक और वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पिछली वीडियो में हमने टी-रेक्स डायनासोर बीच को जो है वो विज़िट किया था। क्या ही शानदार नज़ारे थे पैसिफिक ओशियन में। अब हमारी जो नेक्स्ट अट्रैक्शन है जिसको हमने विज़िट करना है जो कि डायमंड बीच है और साथ में ट्री हाउस है, उसके लिए जो है वो हमें 1 घंटे की जो है वो स्कूटी बाइक चलानी पड़ेगी। और आपको पता है उसके बाद हमने वापस हार्बर पर जाना है। हार्बर पर जाकर हमने फास्ट स्पीड बोर्ड लेनी है। फास्ट हो गए ने कोई गल नहीं, उधर से जो है वो हमने फिर सनूर हार्बर पे जाना है। वहाँ से हमारी अपनी स्कूटी जो होटल वाले ने हमें दी थी वो हमारा इंतज़ार कर रही है। उसको लेकर हम होटल में जाएंगे और फिर इस व्लॉग को हम एंड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो है वो वीडियो को आप सब लोगों को वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कदरदान। आज है मजमैन मेहमान, मेरी हर वीडियो में होगी एक नई दास्तान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो है वो हमने मैप में अपनी लोकेशन डाल ली है और हम वहाँ के लिए निकलते हैं डायमंड बीच के लिए। और स्कूटी हमारी रेडी है, इसके अंदर हम अपनी चीज़ें रखते हैं और रास्ते में भी जो अच्छी लोकेशन आएंगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। अब रास्ते में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी, या फिर डायमंड बीच जाकर मुलाकात होगी, बात होगी। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों का शेयर करना मत भूलिएगा और प्यारा सा मुन्ना सा जो है वो कमेंट तो मस्ट है जी। लो दोस्तों यहाँ पर मामला कुछ ऐसा हो गया है, कमेंट्री का टाइम है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ से टी-रेक्स बीच को जो है वो देखने के लिए जा रहे हैं और ये शाम का टूर फिनिश होने का टाइम हो गया है और लोग वापस भी जा रहे हैं। यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक फुल जैम हो चुकी है और हमें थोड़ा सा फिक्र पड़ गया है कि हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे। लो दोस्तों एक अफसोसनाक खबर आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही मज़े का जो है वो हमारा ट्रिप चल रहा था, टूर हमने टी-रेक्स जो है वो करके हम डायमंड बीच की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जो है वो हमारा एक्सीडेंट हो गया, करके हम गिर गए और रास्ते जो है जैसे मैंने आपको दिखाया ऊपर नीचे खतरनाक रास्ते थे। बस स्कूटी जो है वो नीचे से स्लिप हुई और हम दोनों जो है वो स्कूटी से जो है वो ठा करके गिर पड़े। और फिर हमने डिसाइड ये किया कि हम अपना ट्रिप जो है वो आगे लोकेशंस का कंटिन्यू नहीं करेंगे और हम अपने होटल वापस जाएंगे ताकि हम अपना फार्मेसी या डॉक्टर को दिखा के जो है वो अपना कुछ पट्टी वगैरह करवा लें। मेरे इस साइड पे जो है वो बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। यहाँ पर जो है वो रैशेज़ आए हैं, स्किड कर गई बाइक ना, तो बड़ा मुश्किल था हमारे लिए जो है वो आगे डायमंड बीच को कंटिन्यू करना। और बड़ी मुश्किल से रिमोट एरिया था, वहाँ पर जो है वैसे कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो अब हम जो है वो बाली जो है वो वापस आ चुके हैं और बाली हार्बर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो अभी मैं जो है वो फार्मेसी जाऊँगा, वहाँ से जो है वो कुछ मरहम पट्टी करवा लें और उसके बाद जो है वो आपको इस ट्रिप की जितनी भी डिटेल थी, क्या क्या किया हमने, कितने हमारे पैसे लगे और क्या इकोनॉमिकली हमने बचत की इस नुसा पनिंदा आइलैंड के ऊपर आकर, वो मैं आपको
तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि हम हॉस्पिटल गए, वहाँ से जाके हमने जो है वो अपनी बेसिक ट्रीटमेंट करवाई और कुछ पट्टी छटी हो गई, दवाई शवाई हमें मिल गई क्योंकि ज़रा चोट का घाव जो है वो ज़्यादा था। तो बेहतर यही था कि हम जो है वो हॉस्पिटल पे डॉक्टर्स को दिखाकर और कुछ ट्रीटमेंट करवा लें, क्योंकि अब एनर्जी थोड़ी सी डाउन है। और सबसे ज़्यादा जो है अफसोस की बात ये है कि हम अपना व्लॉग जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसमें हमने डायमंड बीच जाना था और ट्री हाउस को देखना था। तो मैं ये कोशिश करूँगा उसकी थोड़ी बहुत वीडियो या कुछ पिक्चर्स आपको दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए डायमंड बीच क्या है और साथ में ट्री हाउस जो है वो क्या है। तो हुआ ये कि हमने जो है वो रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीप डाउन था और ट्रैफिक भी कम ही थी, हम बहुत ही कम स्पीड पर थे। बट कुछ ऐसा हुआ कि वो शार्प टर्न था और टर्न लेते हुए बाइक का जो अगला टायर है वो स्लिप हो गया, हम जो है दोनों ज़मीन पर खिलर गए। तो हम इसको इसी तरह लेंगे कि ये हमारा एक्सीडेंट नहीं था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह ताला ने जो है वो कुछ ना कुछ निज़ाम बनाया होता है। तो वी आर वेरी पॉजिटिव। ओके, सो अब ये है कि हमने अपने इस व्लॉग को यहीं पर उस लोकेशन को जाने के लिए उस ट्रिप को हमने वहीं पर ख़त्म किया और उसके बाद जो है वो हम वापस हार्बर पर आए। हमने बोट लेकर हम दोबारा जो है वो बाली आइलैंड की हार्बर पर आ गए और वहाँ से जो है वो हमने अपनी स्कूटी ले ली और स्कूटी लेने के बाद हम सीधा जो है वो हॉस्पिटल आए और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा ली। वहाँ से फारिग होने के बाद हम जो है वो अपने होटल में आ गए। अब कुछ रेस्ट वेस्ट का मामला है और खाना शाना भी नहीं खाया और खाना भी हम खाएंगे। नुसा पेनिंदा आइलैंड जो बाली आइलैंड के बिल्कुल साथ है, तकरीबन स्पीड बोट के ऊपर 40-45 मिनट लग जाते हैं। हम वहाँ पर गए और हमने डिफरेंट वीडियोस जो है वो वहाँ पर रिकॉर्ड की और आपको दिखाया और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी, जिसके अंदर जो है वो क्रिस्टल बीच था और उसके बाद जो है वो अंजीला, बिलाबोंग और ब्रोकन बीच था। वो हमने देखा, क्या ही शानदार नज़ारे थे। पानी ने हमारा जो है वो समंदर ने, पैसिफिक ओशियन ने कैसे हमें स्वागत किया, हमारा इस्तकबाल किया, वो लम्हात हमें नहीं भूलेंगे। तो हम जो है वो पॉजिटिव साइड को साथ लेकर चलेंगे। और उसके बाद जो है वो टी-रेक्स बीच था जो कि बिल्कुल गहराई में था, एक क्लिफ थी, वो बिल्कुल टी-रेक्स की तरह दिखती थी और यही जो है नुसा पेनिंदा आइलैंड की वजह शोहरत भी है, उसको हमने देख लिया। तो अभी तक ये व्लॉग्स अगर आपने नहीं देखे तो फौरन जो है वो प्लेलिस्ट में जाए, ये सारे व्लॉग्स देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो अब हम इस व्लॉग को जो है यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और ख़त्म करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। यही ट्रिप अगर हम किसी पैकेज लेते, टूर ऑर्गेनाइजर से लेते पैकेज, तो पर पर्सन जो है वो 1 मिलियन इंडोनेशियन रुपया आ रहा था। तो कुल मिला के हम 2 लोग थे तो हमें जो है वो 2 मिलियन इंडोनेशियन रुपया का ये कॉस्ट करना था। बट क्योंकि माचो मैन ने एडवेंचर करना था तो एडवेंचर के लिए हमने सोचा कि हम ये सारा काम खुद ही करेंगे, हम खुद क्यों नहीं कर सकते। तो उसमें क्या हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा अपने पैसों की बचत भी कर ली और उसके साथ एंजॉयमेंट भी डबल ट्रिपल हो गया। मकसद यहाँ पर बचत नहीं थी, मकसद यहाँ पर एडवेंचर था। तो एडवेंचर के साथ साथ जो है वो आपको बता दूं कि अगर हम पैकेज लेते तो 2 मिलियन था, हमने जो किया वो हमें कितने की कॉस्ट पड़ी। तो स्पीड बोट 2 लोगों के लिए 3 लाख जाने में, 3 लाख आने में। आइलैंड के ऊपर जो है वो हमने मोटर बाइक रेंट की, उसका हमें 1 लाख इंडोनेशियन रुपया देना पड़ा। और यहाँ से होटल से बाली उबुद जहाँ पर हम ठहरे हुए, वहाँ से हार्बर तक के लिए हमने एक रेंट बाइक ली हुई थी, उसका भी 1 लाख आप ऐड कर लें तो ये कुल मिला के तकरीबन 8 लाख इंडोनेशियन रुपया बन जाता है। और उसके अलावा जो है वो पार्किंग्स थी और 20,000 का 2 लीटर पेट्रोल डलवाया और 50,000 इसका लगा ले, तो ये कुल मिला के तकरीबन 8,50,000 इंडोनेशियन रुपया में हम नुसा पेनिंदा आइलैंड की सैर करके आ गए और एडवेंचर को कंप्लीट किया। और ये कुल जो है वो हमने जितना भी ट्रैवल किया था वो तकरीबन 50 किलोमीटर स्कूटी जो है वो हमने चलाई। तो आई थिंक इट वाज अ गुड डील, गुड एडवेंचर। अपार्ट फ्रॉम द एक्सीलेंट पार्ट ऑफ द डील,
कोई बात नहीं, हम इसको साथ लेकर चलते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी जो लोकेशंस है इनकी पिन लोकेशन और साथ में ये आप खुद करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अगर आप बाली आइलैंड में हैं तो आप कहां से बोट लेंगे और कैसे नुसा पनिंदा पहुंचेंगे, वहां से आपने किस तरह से रेंट अ बाइक करनी है और खुद से आप ये एडवेंचर कर सकते हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं और बुजुर्ग लोग हैं तो फिर आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वो पैकेज ले लें। अगर आप यंग हैं, मेरी तरह के, माचो की तरह के हैं, तो फिर आप जो है वो एडवेंचर ये जरूर करें, आपको काफी हेल्प हो जाएगी। इसी के साथ जो है वो इस व्लॉग को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। और यहाँ बाली में बहुत सी हैपनिंग है, बहुत सी चीजें हैं, दिन हमारे कम है और बहुत कुछ करने के लिए है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज है। तो जैसे कि आपको पता होगा मेरे शुरू के व्लॉग्स में जब मैं बिस्को गया था मिडनाइट सन करने के लिए, तो हमने जून के अंदर मिडनाइट सन का नजारा किया। उसके बाद रिसेंट वीडियोस में उलुवातु बीच के ऊपर उलुवातु टेम्पल पर हमने जो है वो सनसेट का नजारा किया। तो अब पीछे एक चीज रह जाती है जो कि है सनराइज। तो अगली वीडियो जो है वो होगी, हम सनराइज का नजारा करने जाएंगे। यहाँ पर माउंट बातुर है बाली के अंदर, जो कि तकरीबन 1500-600 फीट के लिए आप हाइक करेंगे और माउंटेन की टॉप के ऊपर जाएंगे और वहां से जो है वो हम सनराइज का नजारा करेंगे। हालांकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम थोड़ी रेस्ट कर लेंगे, मगर आप लोगों को जो है वो वीडियो तो दिखानी पड़ेगी। तो हमने जो है वो उसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो जाने से पहले जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और प्यारा सा मुन्ना सा जो है वो कमेंट लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ जो है वो माचो मैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।